क्या क्या नाम है बेटा आपका? आराध्य शर्मा। आराध्य शर्मा, वाह वाह। कहाँ से आए हो बेटे आप? हम बुधनी से आए हैं। बुधनी से, अच्छा पास में ही है, तो हमेशा आते रहते हैं आप? हाँ, संडे से उठन जाते हैं। संडे टू संडे, वाह। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आपने नहाया तो पानी कैसा, साफ है अंदर या गंदा है? पानी बहुत साफ है, पर बारिश की वजह से थोड़ा भारी हो गया है। अच्छा। और सब लोग कचरा यहाँ पे डालते हैं। अच्छा, कचरा तो डालते हैं? ये चाहता हूँ कि कचरा ना डाले, क्योंकि स्विमिंग में उस पर दिक्कत आती है और नदी भी खराब होती है। हाँ, कचरा तो पड़ा हुआ है। हमारे कैमरामैन अनंत जी से मैं अनुरोध करूँगा, आप कैमरा पर्सन अनंत जी थोड़ा आप दिखाइए कचरा। देखिए यहाँ भी पड़ा हुआ है, देखिए सही कह रहे हैं ये, वो भी देखिए वहाँ भी कचरा है। यही तो गलत है ना। ठीक है, ये तो पूजा पाठ जरूरी है, मगर कचरा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आराध्य बेटा, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, देश की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि वो इधर लोग देखो, आप कैमरे की तरफ देख के बोलो सबसे। कि वो लोग नदी को गंदा ना करें और कचरा खाली कंपोजिट एरिया में फेंके, ऐसे ऐसे कहीं ना फेंके। बहुत बढ़िया। क्यों? कचरा अगर पड़ा रहेगा, कचरे के पानी में हम लोग नहाएंगे धोएंगे तो क्या होएगा? हमको ज़्यादा बीमारियाँ होगी और हमको दिक्कत आएगी नदी में जाने के लिए। वो नदी का पानी हमारे घर आता है तो वो गंदा आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ये देखिए आने वाली जनरेशन, दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो कितनी समझदार होती जा रही है। क्योंकि हम लोग तो रहेंगे नहीं रहेंगे, समय निकलता चला जाएगा। जनरेशन टू जनरेशन ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलना ज़रूरी है। क्योंकि हम रहेंगे ना रहेंगे, मगर इन नदियाँ रहेंगी, ये पहाड़ रहेंगे, ये पर्वत रहेंगे, हमारा भारत देश रहेगा। दर्शन कराइए सब दूर दूर तक के। यहाँ से आ जाओ। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? गिरी साहब, तो बिल्कुल आनंद ले रहे हो आप स्नान का, माँ नर्मदा के पानी का? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो आप, अच्छा नरसिंहपुर से आए आप? अरे वाह वाह। अच्छा, आप फरीदाबाद से आए, हरियाणा से? दोस्तों कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, हरियाणा से यहाँ पे आए हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम होशंगाबाद में माँ नर्मदा के दर्शन करने, उनके स्नान का आनंद लेने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको? पानी कैसा, स्वच्छ है, साफ है पानी? बस बस, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य यही है। मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, तो हाँ, तो मेरा उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देता हूँ मैं। तो आज यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को जागरूक करूँ, अवेयर करूँ कि पानी को साफ रखने के लिए प्रयास करें लोग। मनुष्य को स्वस्थ रखता है जी, इस जल से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है बहुत बढ़िया। और इससे बहुत रोग टोक भी दूर हो सकते हैं माँ नर्मदा की जल से। वाह वाह जल से वाह वाह दर्शन से तो मोक्ष का ही नहीं है माँ नर्मदा। वाह, माँ नर्मदा के दर्शन से मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप हमारे दर्शकों को और पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे नदियों के बारे में? साफ स्वच्छ रखें जी, और इनका जल ग्रहण करें, पूजा के काबिल है। देखा दोस्तों आपने, हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति से मैंने, जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, जिस व्यक्ति से मैंने बातचीत करी, सबका पूरे देश की एक ही पुकार है। सारा देश यही चाहता है कि स्वच्छ रहना चाहिए। हमारी नदियाँ जो हैं अगर स्वच्छ रहेंगी, साफ़ रहेंगी, तो ही हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। तो आप सब लोग भी जागरूक रहिए। बिल्कुल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए दोस्तों, ये बहुत बुजुर्ग पंडित जी हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने हैं, यहाँ पे कई समय से हैं ये। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जयराम जी की पंडित जी, वाह वाह वाह। आप कब से हैं यहाँ पे, कब से? मैं यहाँ पर करीब 20-25 साल हो गए। अच्छा, 20-25 साल से हैं, वाह। तो आपके पहले 20-25 साल पहले में और अब में क्या बदलाव आया है सेठानी घाट पे? हाँ, पुराने समय में थोड़ा कथा वार्ता जरा कम चलती थी, जी लेकिन अभी इस समय मतलब काफ़ी कथाओं का दौर चल रहा जी। है और अच्छी कथा वगैरह होती हैं। पहले पंडित लोग भी कम बैठते थे, जी। अब आज के समय में बहुत पंडित बैठने लगे, 10-10, 20-20, 25-25। तो हम हाउस पूनों में 30-30, 40-40 पंडित हो जाते हैं, यहाँ पर बैठ के कथा वार्ता करते हैं। कथा वार्ता करते हाँ। हैं। बहुत बढ़िया। तो पहले भीड़ ज़्यादा आया करती थी या आजकल ज़्यादा आया करती है? भीड़ तो पहले भी आती थी जी। और आज भी आती है। मतलब ये है कि अब उतना काउंटिंग करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अमावस पूनम में काफ़ी रस रहता है यहाँ पर। अच्छा, अमावस पूर्णिमा पे बहुत रश रहता है। तो पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी तो खैर साफ़ सफाई अच्छी दिख रही है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं है मगर काफ़ी कम है वैसे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे भीड़ भाड़ आती होगी, काफ़ी गंदगी होती होगी, कचरा होता होगा यहाँ पे, तो किस तरह से? चलिए, यहाँ
पर ये कचरा डब्बे लगे हुए नगर पालिका की तरफ से जी ये लगे, गीला कचरा सूखा कचरा इस तरीके से पूरे हर जगह वो लगे हुए वहाँ पर। मतलब एक 10-10 20 कदम पे नगर पालिका द्वारा ये ऐसे कचरा डालने के लिए डब्बे लगाए गए हैं और उनके शाम सवेरे मतलब जो है झाड़ने वाले आते हैं, साफ सफाई करने वाले आते हैं। और हम लोगों को भी ये रहता है कि हम भी मतलब ये जो भी व्यक्ति आते हैं हमारे पास कथा वार्ता करने के लिए, हम उनसे भी ये बोलते हैं भाई कचरा नहीं करना, कचरे के लिए डब्बे लगे हुए हैं, सब उसमें आप जाके डालिएगा। अच्छा, तो मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं पहले से, डालते हैं डब्बे में डालते हैं कि यहाँ वहाँ फेंक के चले जाते हैं कचरा? डालते हैं। और थोड़ा बहुत तो बच्चे हैं, अब बच्चे भी आते हैं साथ में, वो करते हैं थोड़ा बहुत। तो वो फिर झाड़ने वाले सवेरे भी और शाम को भी दोनों टाइम झाड़ने वाले आते हैं नगर पालिका की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही मैं चाह रहा हूँ कि हमारी नदियाँ सुरक्षित रहें, लोगों में जागरूकता फैले। और इसी तरह से जागरूकता पैदा करने के लिए भी हम लोगों के मन में ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि हमारी नदियाँ जितनी हैं उनको हमें सुरक्षित रखना है, साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है। लोगों से भी जितना बनता है यहाँ पर, जितने भी कथा वार्ता करने के लिए आते हैं, जितने भी हमारे यजमान वगैरह हैं, हम सभी लोगों को समझाते हैं कि भाई देखो यहाँ पर आके अपन को स्वच्छता रखना है। जिस तरीके से अपन घर में रखते हैं स्वच्छता, उसी तरीके से ये मान चलो, क्योंकि ये माँ की गोदी है और माँ की गोदी है, इसमें अपन को कचरा कूड़ा ये कुछ नहीं करना है, अपन को डब्बों में डालना है। ये हम लोगों को समझाते भी हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। मतलब खाली पूजा पाठ के ही सही मतलब नहीं है, आप मतलब ये भी ध्यान रखते हैं कि यहाँ कचरा नहीं होए, कुछ नहीं होए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे दर्शकों को, देश की जनता को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हम भी देश की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का जो साफ सफाइयत का जो अभियान है, उसे सभी जनमानस उसको पूर्ण रूप से अच्छा करें तो अच्छा रहेगा। अपना भारत वर्ष स्वच्छ दिखता है, साफ सफाइयत रहती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय राम जी के पंडित जी, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि नदियाँ किस तरह से हमारे जीवन में सहयोग करती हैं, हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं नदियाँ। नदियों के ऊपर हमारा किस तरह से जीवन निर्भर करता है। नदियों से हमें बहुत लाभ होते हैं दोस्तों। क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं नदियों की सुरक्षा के लिए, जिसमें नदियाँ सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें? उसका कारण ये है दोस्तों कि नदियों के कारण ही हम सभी का जीवन यापन अच्छे से हो पाता है, हमारा पालन पोषण हो पाता है। नदियों से हमको स्वच्छ जल तो प्राप्त होता ही है। ये नदियाँ बहती हुई जितनी दूर दूर तक जाती हैं, आसपास के जितने गाँवों को टच करते हुए निकलती हैं, इसके आसपास जितने गांव रहते हैं, हज़ारों हज़ारों गाँवों का जो है पेयजल का इस्तेमाल जो है नदियों के पानी से ही होता है। पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग नदियों के पानी को। इसके अलावा जो कृषि भूमि होती है, गाँव की जो कृषि भूमि रहती है, वहाँ पे सिंचाई वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो भी नदियों के माध्यम से ही होती है। अगर नदियों में भरपूर मात्रा में पानी रहेगा, नदियाँ स्वच्छ रहेंगी, तो वो पानी की पूर्ति अच्छे से हो पाएगी। और दोस्तों, नदियाँ जो है उसके अंदर से कई प्रकार की संपदाएं निकलती हैं। शंख वगैरह हुआ, कई प्रकार की सीप वगैरह हुई, कई तरह के रंग बिरंगे पत्थर निकलते हैं, स्टोन्स निकलते हैं उसमें से, नदियों में से। और ये पर्यटन उद्योग के लिए भी काफ़ी बढ़ावा देती है ये चीज़। नदियों के कारण ही लोग यहाँ पे खिंचे चले आते हैं, लाखों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। उससे पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी फ़ायदा होता है, कई लोगों को रोज़गार मिलता है। नदियों के ऊपर ही डिपेंड हैं लोग। और जो कई लोग यहाँ का सामान लेके जो है उसकी बिक्री होती है यहाँ पे। आप अभी मैं देखते हुए आ रहा हूँ सेठानी घाट से, आप लोग को भी दिखाऊंगा मैं। वहाँ पे जो है दुकानें लगी हुई हैं। नदियों के अंदर से जो सामग्रियाँ निकलती हैं, अच्छे सुंदर सुंदर पत्थर निकलते हैं, उसके आभूषण वगैरह बनते हैं, जेवर वगैरह बनते हैं महिलाओं के पहनने के। वो सभी चीज़ें जो हैं इन्हीं चीज़ों से बिक्री होती है और उन लोग को भी जो है रोज़गार प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रोज़गार के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नदियों की बहुत आवश्यकता है। इसके साथ ही जो है नदियाँ पालन पोषण तो करती ही हैं, खैर पेयजल के रूप में भी उपयोग में आई जाती है, सिंचाई के लिए ज़रूरी होती है और आपका बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे नदियों में जो है, नदियों के आसपास जो डैम रहते हैं वो बांध बनाकर पानी को रोका जाता है। वो पानी को जब ऊपर से गिराया जाता है तो उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। आप लोग को मालूम होगा, बारगी डैम जैसे जबलपुर में बना हुआ है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो बना हुआ है। ये सब बांध है जैसे बिजली उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर नदियाँ रहेंगी तो ही तो हमको बिजली भी सब प्राप्त हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कि नदियों का अस्तित्व बचाए रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और नदियों को संरक्षित रखने के लिए वन पेड़ पौधों का भी बहुत जीवित रहना ज़रूरी है। पेड़ रहेंगे, अगर ये अवैध वन कटाई वगैरह जो होती है वो वन कटाई वगैरह भी रोकना चाहिए, क्योंकि पेड़ अगर रहेंगे
वन रहेंगे, जंगल रहेंगे, तो ही नदियाँ सुरक्षित रह पाएंगी और संग्रहित रह पाएंगी। क्योंकि पेड़ पौधों के कारण ही जो है नदियों को सुरक्षा प्राप्त होती है। नदियों के आसपास जो जंगल रहते हैं, वन रहते हैं, वो सब सुरक्षित रहेंगे, पर्वतीय क्षेत्र सुरक्षित रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अवैध लकड़ी की कटाई वगैरह जो होती है, जो पेड़ लोग काटे जाते हैं, वन काटे जाते हैं, उस पर भी रोक लगना चाहिए। इन सभी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसके साथ साथ जैसे मकान वगैरह बनते हैं दोस्तों, हमें रेत वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बिना रेत के, खाली सीमेंट से मकान नहीं बन सकता है, खाली गिट्टी से मकान नहीं बन सकता है। इन सब चीज़ों के लिए जो हमको रेत बालू जो प्राप्त होती है, वो भी नदियों की ही देन होती है। तो उन सब चीज़ों को भी संग्रहित करना हमारी जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा रखना हमें जिम्मेदारी है। रेत का भी जो है अवैध उत्खनन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ज़रूरी है तो हर चीज़ जो है मर्यादित सीमा में होना चाहिए, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा होए और उन चीज़ों का फिर दुरुपयोग होए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि नदियाँ किस तरह से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सहयोगी होती हैं। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही एक प्रार्थना है, आप लोगों से गुजारिश है मेरी, कि चाहे खाली नर्मदा नदी ही नहीं, जितनी भी नदियां हैं, गंगा नदी है, शिप्रा नदी है, शिवना नदी है, ये सारी नदियां हमारे देश की धरोहर हैं। इनकी आप सुरक्षा करिए, अपना दायित्व निभाइए, इनको स्वच्छ बनाए रखने के लिए जितना हो सके भरपूर प्रयास करिए। हमारे बहुत से धर्मगुरु भी इसमें रात दिन लगे हुए हैं और हमारे एक धर्मगुरु हैं श्री भैया जी महाराज, उनके चरणों में शत नमन। वो पिछले 300 दिनों से जो है वो भूखे प्यासे हैं और 300 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं वो, और इसके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। केवल वो नर्मदा को सुरक्षित और संग्रहित करने के लिए, नर्मदा जी की रक्षा के लिए वो जो है रात दिन लगे हुए हैं। शासन से भी कई अपनी मांगों को लेकर वो प्रयास कर रहे हैं कि नर्मदा जी की सुरक्षा हो सके, और इसके लिए बेचारे वो आमरण अनशन कर रहे हैं पिछले 300 दिनों से। ईश्वर उनको शक्ति दे और उनकी ये साधना भी सफल होए, उनकी मनोकामनाएं पूरी होएं, हम सबका जीवन सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के लिए मैं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।